गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा आहार योजना। बच्चों, पिछले दिन भोजन पकाने की विधियां, पकाते समय ध्यान देने योग्य बातें, इन सब चर्चा हुई, इन सब बातों पर चर्चा हुई। आज आहार की योजना माने भोजन करने की प्लान, भोजन करने की क्या प्लान होनी चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। आहार योजना में चूंकि हर व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने से माने एक ही तरह का व्यंजन ग्रहण करने से उसका दिमाग, उसका मन उब जाता है। इसके लिए एक गृहिणी जो है उसकी एक योजना बनाकर, एक प्लान बनाकर कि किस दिन कौन सा व्यंजन तैयार करना है, उस तरह से भोजन तैयार करके भोजन का सेवन करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। तो इसके लिए निम्नलिखित तरह की योजना है। भोजन तैयार करने की निम्नलिखित तरह की योजना है। नंबर 1 हो गया, भोजन की योजना मितव्ययी होनी चाहिए। नंबर 1 है भोजन की योजना मितव्ययी होनी चाहिए। व्ययी होनी चाहिए। बच्चों, मितव्ययता से तात्पर्य समझते हैं कि नहीं? भोजन की योजना माने भोजन की प्लान जो है मितव्ययी होनी। मितव्ययी का मतलब हो गया ऐसा नहीं कि डेली एक ही व्यंजन करते हैं, एक ही भोजन करते हैं, मन उब गया तो दूसरे दिन इतनी बड़ी योजना बना लें कि उसमें एक मुखिया की, घर के सदस्य के मुखिया की, घर में या परिवार के मुखिया की अधिक धन खर्च करना पड़े उस भोजन को तैयार करने में। तो इसके लिए एक गृहिणी को योजना तैयार करना ठीक है, लेकिन योजना उसके आय के अनुसार ही सीमित होनी चाहिए। मितव्ययता का मतलब होगा कम खर्च करने वाला, माने कम खर्च की होनी चाहिए, जिससे आपकी व्यंजन भी दूसरा तैयार हो जाए और आपका मन भी ना उबे और व्यंजन भी तैयार हो जाए, उसमें भोजन में परिवर्तन भी हो जाए, आपका काम भी चल जाए, खर्च भी कम लगे। इस तरह से योजना बनानी चाहिए कि उसमें खर्चा भी कम लगे। ये एक गृहिणी की योजना होनी चाहिए जिसके बारे में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए कि बाजार में विभिन्न भोज्य पदार्थों का मूल्य की तरह कम होना चाहिए। उत्तम भोज्य पदार्थों का सस्ते दामों पर मिलने का युक्त स्थान और समय होना चाहिए। विभिन्न भोज्य पदार्थों की सफाई और सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान देना चाहिए। विभिन्न भोज्य पदार्थों के गुणों पर ध्यान देना चाहिए। सस्ती भोज्य वस्तुओं को विभिन्न विधियों से तैयार करने की विधि अपनानी चाहिए। इस तरह से बच्चों योजना में ये सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। अगली योजना जो है भोजन के मौसम के अनुकूल बनाना चाहिए। भोजन को मौसम के अनुकूल बनाना चाहिए।
बनाना। बच्चों, भोजन को मौसम के अनुकूल बनाना मतलब क्या? अनुकूलता का मतलब पहले ही चर्चा कर दिए थे कि जो अपने लाभदायक हो, शरीर के स्वास्थ्य लाभदायक हो उसको अनुकूल कहते हैं, जो हानिकारक होता है उसको प्रतिकूल कहते हैं। तो मौसम के अनुकूल होना चाहिए, माने मौसम को देखते हुए, जैसे सर्दी है तो सर्दी में गर्म भोजन और मसालेदार चटपटा भी हो सकता है, लेकिन गर्मी में जो है, गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में थोड़ा ठंडा भोजन और थोड़ा कम खर्च वाला भी चल सकता है। इस तरह से वह मौसम के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों, भोजन सदैव मौसम को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। गर्मियों में ठंडा भोजन तथा सर्दियों में गर्म भोजन की योजना बनानी चाहिए। सर्दियों में अधिक वसायुक्त एवं शर्करा युक्त भोजन तैयार करना चाहिए, जबकि गर्मियों में फल, दही, हरे पत्तेदार वाली सब्जियां, इन सब का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इसका मौसम के अनुसार ही, मौसम को दिमाग में रखकर ही ध्यान देना चाहिए और तैयार करना चाहिए। अगली योजना बच्चों है, भोजन में रेशेदार पदार्थों का होना चाहिए। अगली पॉइंट है, भोजन में रेशेदार पदार्थ का होना। बच्चों, भोजन तैयार करते समय इसका भी ध्यान देना चाहिए, योजना तैयार करते समय इसका भी ध्यान देना चाहिए कि भोजन में रेशेदार पदार्थ होने चाहिए। हर पदार्थ जो है वसायुक्त नहीं होने चाहिए। भोजन को रेशेदार पदार्थों को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे पदार्थों में भूसी युक्त आटा, साबुत दाल, फल, दही, सब्जियां आ जाते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र को सही रखते हैं, पाचन क्रिया सही रहती है, जिसमें पाचन क्रिया डैमेज नहीं होती है, खराब नहीं होती है। इसका ध्यान देकर भोजन तैयार करना चाहिए। भोजन में रेशेदार पदार्थ का होना चाहिए। अगली पॉइंट बच्चों, भोजन पाचनशील तथा पौष्टिक होना चाहिए। भोजन पाचनशील तथा पौष्टिक होना चाहिए। ये एक गृहिणी को योजना तैयार करते समय इसका ध्यान देना चाहिए। भोजन पाचनशील तथा पौष्टिक होना चाहिए। इसके लिए ऐसे पदार्थ अवश्य रखने चाहिए जो पाचक रसों को स्रावित करने में सहायक हों, जैसे रायता, पुदीने की चटनी, पुदीने का पानी, आम का पन्ना, जीरे का पानी आदि। एक समय में सभी वस्तुएं गरिष्ठ तथा अधिक पाचन में समय लेने वाली वस्तुएं न पकाएं। इससे चावलों के साथ देर से पचने वाली दालें बनाई जा सकती हैं, लेकिन रोटियों के साथ शीघ्र पचने वाली दाल बनाना चाहिए। इसी तरह छोलों तथा राजमा के साथ चावल और हरी पत्तेदार सब्जियां बनानी चाहिए। बच्चों, इस तरह से जो भी आहार की योजना तैयार करते हैं उसमें पाचनशीलता और पौष्टिकता का भी ध्यान देना चाहिए। उसमें ऐसे गरिष्ठ भोजन नहीं तैयार करने चाहिए जिससे उसको उपयोग करने के बाद पाचन क्रिया जो है प्रभावित हो रही है, गड़बड़ हो रही है। अगली पॉइंट इसी तरह से इस योजना में बच्चों, भोजन पकाने की विधि उत्तम होनी चाहिए। भोजन पकाने की
विधि उत्तम हो। प्यारे बच्चों, भोजन जो भी चाहे रेशेदार हो चाहे वसादार हो, ये भोजन तैयार करने की विधि जो है उत्तम होनी चाहिए, जिससे भोजन आसानी से पचने में सहायक हो, कहीं कोई दिक्कत पचने में ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए बच्चों। ये भोजन को अधिकतर व्यंजन तैयार करते समय, भोजन तैयार करते समय उसको कम आंच पर, यानी धीमी आंच पर, धीमे ताप पर, कम ताप पर ही तैयार करना चाहिए, धीमे ताप पर, और उसको ढक कर पकाना चाहिए। धीमे ताप और ढक कर पकाने से उसमें पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। ये उसकी उत्तम विधि है। उसमें अधिक तेल मसाले भी नहीं होने चाहिए। कम तेल मसालों से पाचन क्रिया सही कार्य करती है, सही रहती है, स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, स्वास्थ्य सही रहता है। इस तरह से बच्चों अपनी योजना को तैयार करने के लिए ये सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। अगली पॉइंट, भोजन जो है, भोजन रुचिपूर्ण हो। एक गृहिणी को इसका भी ध्यान देना चाहिए बच्चों कि जो भी हम भोजन तैयार कर रहे हैं वह भोजन रुचिपूर्ण हो, उसमें स्वाद हो, उसमें पौष्टिकता हो, उसके खाने की रुचि हो। ऐसा नहीं कि भोजन तैयार भी हो गया और उसमें खाने की इच्छा ही ना बने, उसमें किसी प्रकार का स्वाद ही ना हो, सुपाच्य ही ना हो, तो उस भोजन को तैयार करने से काफ़ी दिक्कतें होती है। उससे तैयार होना ना होना कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। इसलिए बच्चों भोजन रुचिपूर्ण हो, इसका भी एक गृहिणी को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए गृहिणी को भोजन पारिवारिक सदस्यों की रुचियों को ध्यान में रखकर पकाना चाहिए, ताकि सभी लोग खुशी से खाना खा सकें। भोजन वायु व्यवसाय तथा क्रियाशीलता के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों भोजन परिवार में अगली पॉइंट है, भोजन आय, लिंग तथा परिवार की अर्थव्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। बच्चों कह रहा है कि भोजन आय, लिंग तथा परिवार की स्थितियों या आर्थिक स्थिति के अनुसार ही होना चाहिए। आय मतलब बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, नौजवान के हिसाब से होना चाहिए और बुजुर्गों के अनुसार। एक परिवार में भोजन 3 तरह से नहीं तैयार हो सकता, लेकिन ऐसी एक गृहिणी की सोच होनी चाहिए कि जिसको सभी लोग खा सकें, सभी लोग उसका उपयोग आसानी से कर सके और उसका वर्णन कर सके, आलोचना कर सके कि हाँ ठीक है। परिवार में इन सभी बातों को, सभी सदस्यों के रुचियों का ध्यान में रखते हुए एक गृहिणी को व्यंजन तैयार करना चाहिए, जिससे, और व्यंजन तैयार करते समय उसमें परिवार के आर्थिक स्थिति यानी पैसे पर भी, उसके आय पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आय अधिक लग रही हो, इससे व्यंजन अच्छा तैयार हो रहा है, इसका ध्यान देकर कम खर्च में ही अच्छा व्यंजन तैयार करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आहार की योजना तैयार करते समय ये विभिन्न तरह की बातों का ध्यान देना चाहिए। आज ई क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।